गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पिरामिड के बारे में। और पिरामिड भी वो जिसका बेस एक स्क्वायर आ जाए। पिरामिड क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ जस्ट मेरे पहले वाले लेसन में। अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया पिरामिड का तो क्या होगा, तो वो मैं आपको पहले वाले लेसन में पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा ये वाला लेसन अगर देख रहा है तो इसको प्लीज़ यहाँ से क्लोज कीजिए और जस्ट पहले वाला वीडियो पहले देखो तो आपको सही समझ में आएगा। ओनली अगर आपने ये वाला वीडियो देखा तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं समझ में आएंगी। तो प्लीज़ इसको यहाँ से क्लोज करो और जस्ट पहले वाला वीडियो देखो। और जिसने पहले वाला वीडियो देख लिया है उसको आज आसानी से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और पिरामिड के ये जो भी अपने पास पिरामिड का बेस ट्रायंगल होगा मैं समझा चुका हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बेस स्क्वायर होगा, मैं आप समझा रहा हूँ। अगले वीडियो में बेस रेक्टेंगल के लिए, उसके अगले वीडियो में बेस हेक्सागन के लिए, और उसके अगले वीडियो में 5वें में मैं आपको समझाऊंगा बेस अगर कुछ भी आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल या कुछ भी आ जाए उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। पेंटागन, ऑक्टागन, डेकागन और या पैरेललोग्राम या अपने पास ट्रिपेजियम, बेस कुछ भी आ जाए उसको कैसे करोगे वो समझाऊंगा। और उसके बाद एक चैप्टर में अगले जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे इनके बहुत, वो लास्ट वीडियो में। तो टोटल पिरामिड के 6 वीडियोज होंगे जिनको आप लोग अगर 6 को कंप्लीट देखते हो तो ऐसा कोई पिरामिड का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पिरामिड अगर बेस एक स्क्वायर है। पिरामिड के बारे में बता चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि अगर बेस एक स्क्वायर है तो, अगर बेस एक वर्ग है तो हर टाइप से मैं आपको समझाता हूँ। इसको सभी एकदम बेसिक से पूरा आप लोगों को मैं समझा दूंगा। बस इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। जब भी ये वीडियो कंप्लीट होगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि पिरामिड का बेस अगर एक स्क्वायर है, उसके जितने क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आप लोग खुद ही सोल्व करोगे। वो आप लोग खुद चेक करना। देखिए, बेस अगर एक स्क्वायर है तो डायग्राम 3D में एक बार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड पर ध्यान दो। अपने पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यहाँ से इसके जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक बेस बनाया, ये अपने पास ओ है। और यहाँ से जब भी एग्जाम में डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ से इस प्रकार से ये जो ओ पर आकर मिले, इस प्रकार से जो ओ पर अगर आकर मिले तो ये है इसकी मेन हाइट जो अपने पास एच से दिखाते हैं। ध्यान रखना, ई से ए तक, ई से डी तक, ई से बी तक और ई से सी तक, ये है इसकी 4 स्लांट एज। मैं पहले नाम बता चुका हूँ। मैंने कहा है कि इससे पहले आप लोग मेरा जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए जिससे आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ये है अपने पास स्लांट एज या तिर्यक कोर। और यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले कोई भी पॉइंट, इसको आप लोग नाम दे दो, मान लो एक बार समझने के लिए कुछ भी नाम दे दो, पी नाम दे दो। यहाँ से अगर इसके इस पर आकर मिले, मेन पर मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इधर बनाने के बजाय किधर भी मिड पॉइंट पर आकर मिले उसको स्लांट हाइट बोलते हैं। एक बार मैंने बता दिया है, इधर बनाने के बजाय आप लोग स्लांट हाइट ऐसे यहाँ इसके मिड पॉइंट पर बनाना। एग्जाम में जब बनाना है डायग्राम वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। तो ये है अपने पास एक पिरामिड और ये अपने पास स्लांट हाइट एल, ये मेन हाइट और ये अपने पास इसकी तिर्यक कोर या किनारा बात एक ही है। देखो, इस डायग्राम को अगर आप लोग इस प्रकार से बनाओगे, ए बी सी और डी, इसके दोनों डायगोनल जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट ओ है। ये यहाँ से मैं सिखा देता हूँ, ओ से पी तक ये पॉइंट अपने पास पी है, पी से ये पॉइंट पी है। इस डायग्राम को अगर यहाँ से उठा के ऐसे बना दें तो इस प्रकार से बनेगा। ये पॉइंट पी से ए को, पी से बी को और पी से सी को और पी से डी को अगर मिला दें हम लोग तो वो होंगी स्लांट एज। ये बीच में इसकी हाइट है और ये इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को या इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट। अब ध्यान देना, ये डायग्राम जब एग्जाम में आपके सामने आए तो आप लोगों को कैसे बनाना है, एक बार मैं बेसिक समझा चुका हूँ। अब हम लोगों को डायग्राम बनाना कैसे है वो चीज़ मैं समझाता हूँ। देखिए,
ध्यान देना, सीखना, कोशिश करना। ये अपने पास इस प्रकार से है, दोनों ही मैं सिखाता हूँ। इसको इस प्रकार से भी बना लेते हैं। ये अपने पास ए है, बी है, सी है और डी है। ये दोनों डायगोनल्स जहाँ पर मिलते हैं, ये वाला पॉइंट मान लो O है और इसके ये यहाँ से यहाँ तक साइड, बेस की साइड सभी बराबर होंगी। और जो इसकी मेन हाइट जिसको मैं मार्कर से यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये इसकी मेन हाइट है और ये वाला पॉइंट मान लीजिए P है। मैंने बताया था रूम आपका, पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, जिस भी रूम में आप लोग रह रहे हो उसका बेस अगर एक स्क्वायर है, फर्श अगर स्क्वायर जैसा है और उसके 3 रस्सियां अगर फैन के बांध दी जाएं तो वो तो होंगी, या 4 रस्सियां चारों कोनों से बांध दी जाएं तो वो उसकी स्लांट एज होती हैं, और एक डायरेक्ट रस्सी फैन से नीचे की तरफ अगर बांध दी जाए तो वो होती है उसकी मेन हाइट। जो रेड कलर में जो दिखाई गई है वो उसकी मेन हाइट है P से O तक, और ये वहाँ जाकर मिलती है जहाँ पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर यहाँ से इसके यहाँ पर बांध दी जाएँ तो वो स्लांट P से A तक, P से D तक, P से B और P से C, वो इसकी होंगी स्लांट हाइट, स्लांट एज। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मिड पॉइंट पर यहाँ पर आकर मिले ये होती है इसकी स्लांट हाइट। और एग्जाम में आपको कोई भी डायग्राम जब बनाओ तो वो इस प्रकार से बनाना, या आप लोग 3D में अगर सोचो तो फिर आप लोग डायग्राम इस प्रकार से बनाना कि A, B, C और D। ध्यान देना, A, B, C और D दोनों डायगोनल जहाँ पर मिले वो वाला पॉइंट O है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये जो अपने पास बेस में है, ये साइड अगर A है तो ये दूरी होगी A/2 और ये डायगोनल जो होगा वो होगा D/2। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो होती है A/2 और ये यहाँ से यहाँ तक O से B तक डायगोनल है तो डायगोनल जो होगा अपने पास वो होगा D/2। और ये ध्यान दो, आप लोग कोशिश करो समझने की, कोशिश करना, सभी लोग समझ पाओगे अगर पहले वाला वीडियो देखा है तो। मुझे बताइए इसकी ये हाइट जिसको लाल अक्षरों में हम लोगों ने दिखाया है, इसको अगर मैं h मानूं, ये अपने पास A/2 है और इसको अगर मैं L नाम दूं यहाँ से यहाँ तक को, कोशिश करो समझने की। मुझे बताइए h के स्क्वायर में ये पॉइंट जो है यहाँ पर, इसको नाम क्या दें, E नाम दे दें, मान लो एक बार ये E मान लीजिए। मुझे आप लोग ये बताइए हाइट h, जो रेड मार्कर है हाइट h, हाइट के स्क्वायर में अगर साइड/2 का स्क्वायर प्लस कर दें तो क्या स्लांट हाइट आ जाएगी क्या? मेन हाइट के स्क्वायर में यहाँ से यहाँ तक स्लांट, ये वाली हाइट, तो मेन हाइट के स्क्वायर में साइड/2 का स्क्वायर अगर प्लस कर दोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर h स्क्वायर में साइड/2 का स्क्वायर प्लस करोगे, A/2 का स्क्वायर अगर प्लस करोगे तो अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, L का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा, ये यहाँ से यहाँ तक तो हाइट है, ये इधर भी 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ से E से B तक, E से C तक तो स्लांट हाइट थी, E से B तक स्लांट एज है। तो क्या हाइट के स्क्वायर में हम लोग डायगोनल/2 का स्क्वायर अगर प्लस करें, हाइट के स्क्वायर में अगर D/2 का स्क्वायर, हाइट का जो स्क्वायर है उसमें अगर हम लोग D/2 का स्क्वायर प्लस करें तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए क्या स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा क्या? मैं पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी बोर्ड पर ध्यान रखिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन 100% आएगा और उस एक क्वेश्चन के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, जब भी मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को हाँ ना कुछ तो बोलना है। जहां भी बैठे हो साथ साथ कुछ बोलते रहोगे, मेरे साथ बातें करते रहोगे तो ज़्यादा चीज़ें भी समझ में आएंगी और पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। देखिए, पूरा बेसिक क्लियर करवा दूंगा। हो सकता है वीडियोस थोड़े ज़्यादा बने, हो सकता है मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊं, हो सकता है कोई चीज़ बार बार बता दूं, लेकिन पढ़ाई के अलावा कोई बातें नहीं करेंगे, ये गारंटी है। और थोड़ा सा आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स होंगे सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। थोड़ा सा स्लो हम लोग जरूर चल रहेंगे ताकि सभी को साथ लेकर चलें। 2 फॉर्मूला ये हैं। तीसरा आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको इस प्रकार से मैं अब मिला देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास स्लांट एज है तो हाइट के ये इधर भी 90 डिग्री का कोण और इधर भी 90 डिग्री का कोण। हाइट के स्क्वायर में साइड के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर, हाइट के स्क्वायर में डायगोनल के आधे का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना और मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आगे होंगे, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये अपने पास जो स्लांट हाइट होती है, ये जो स्लांट हाइट होती है इसको
थोड़ी झुकी भी होती है, स्लांट हाइट थोड़ी झुकी भी होती है, फैन से जो डायरेक्ट ऐसे रस्सी बांधी थी वो झुकी भी होती है, तो अपने साथ वाले इधर वाले के साथ तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, ये है 90 डिग्री का कोण, लेकिन ध्यान रखना साथ वाले के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस साइड ये जो इस प्रकार से, ये साइड अपने पास BC है, और जो स्लांट हाइट ये जो ब्लू कलर में इस प्रकार से आई है, ये अपने पास जो है इधर वाला अपने पास BC है, स्लांट हाइट इस प्रकार से यहाँ मिड पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो आगे की तरफ झुकी हुई है, तो EO के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, लेकिन इसको यहाँ से देखो कितना भी झुका लो, साथ वाले के साथ 90 डिग्री का कोण, और C से P तक का पॉइंट को स्लांट एज बोलते हैं। तो स्लांट एज निकालने के दो फॉर्मूले मैंने पहले भी समझाए थे, और स्लांट एज निकालने का एक यहाँ भी दो फॉर्मूले होंगे, एक तो हाइट से निकालना पड़े और एक स्लांट हाइट से अगर कभी निकालना पड़े, और साइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस करोगे, ए यहाँ साइड है तो अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को यहां पर अलग से भी याद होने चाहिए। तीन फॉर्मूले में पहले समझा चुका हूं, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और यहां पर तीन नए, हमेशा तीन, हर जो भी अपने पास नया पॉइंट आएगा उसके लिए तीन नए फॉर्मूले होंगे, वो मैं आप लोगों को साथ साथ समझा दूंगा। तो ये अपने पास हाइट के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर, हाइट के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर, हाइट के स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर। लेकिन स्लांट एज दो तरीके से निकाली जा सकती है, एक तो हाइट से, एक स्लांट हाइट से अगर डायरेक्ट निकालना पड़े तो स्लांट हाइट के स्क्वायर में अगर साइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक स्लांट हाइट है। इधर देख लो, स्लांट हाइट के स्क्वायर में ई मिड पॉइंट है तो स्लांट एज का स्क्वायर, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए ध्यान रखना, LSA और ये फॉर्मूले सेम है। LSA का जो फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। अलग से मत याद करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये और इनटू स्लांट हाइट, L स्लांट हाइट होता है, ध्यान रखना। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA प्लस एरिया ऑफ बेस। इनको आप लोग सभी में अलग अलग याद मत करना कि यहाँ पर रट लो कि 4 × A, यहाँ पर रट लो कि आधार का साइड स्क्वायर LSA प्लस साइड स्क्वायर होगा, तो अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × A, एरिया ऑफ बेस लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल अपने पास A², साइड अगर A दी भी है तो फॉर्मूला होगा A²। लिख तो सकते हैं लेकिन याद इसी टाइप से रखना ताकि सारे फॉर्मूले एक साथ याद हो जाएं। बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल आए तो भी अपने पास फॉर्मूला याद, क्योंकि बेस की जगह क्षेत्रफल आए तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लिख देना। अगर पेरीमीटर आए तो 3 × A लिख दोगे, जो कि मैं आपको 2D के जब डायग्राम पढ़ाए हैं पहले वाले वीडियो, उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस, दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे, इनटू इसकी मेन हाइट होती है, स्लांट हाइट नहीं होती है, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल अब की बार होगा, साइड दी हुई है तो साइड स्क्वायर, डायगोनल दिया हुआ है तो ½ ऑफ D²। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास ये तीन फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे बने, वो मैंने जस्ट पहले वाले वीडियोस में मेरे में बता दिया है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना पेरीमीटर ऑफ बेस होगा 4 × A, आधार का क्षेत्रफल A², आधार का क्षेत्रफल A², ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। बाकी मैं आपको सारा इसका बेसिक समझा चुका हूँ। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। इफ बेस इज ए स्क्वायर, हम लोगों के पास क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए वर्टिकल पिरामिड इज ए स्क्वायर विच डायगोनल इज 24√2। एक तो हम लोगों को डायगोनल दिया हुआ है 24√2, इसका विकर्ण दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, वर्ग है जिसका डायगोनल हम लोगों को दे दिया है, साथ ही हम लोगों को इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। वॉल्यूम यानी कि आयतन हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 1728, और हम लोगों को कहा है कि पिरामिड की हाइट या ऊंचाई बताइए। देखो
मैंने जस्ट पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया, इसमें मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, अगर कभी भी अपने पास वॉल्यूम दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, फॉर्मूला हमेशा उसी का लगाएंगे। तो वॉल्यूम का जो, इसमें डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सबसे पहले जब क्वेश्चन आप लोग करोगे आपके माइंड में यही आएगा। इसके बाद वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम दिया हुआ 1728, तो वॉल्यूम की जगह हम लोग वॉल्यूम लिख देंगे 1728। अब आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि बेस है क्या। बेस एक स्क्वायर है, और 2D के जब डायग्राम पढ़ाया था तब बताया था डायगोनल अगर देकर एरिया पूछे तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ डी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे 576, √2 का स्क्वायर करोगे 2, और इनटू कर देंगे हाइट के लिए h से। यहाँ से 2 से तो 2 कट जाएगा, 576 से कट जाएगा 3 बार, और 3 का 3 से गुना करोगे तो h बराबर अपने पास आ जाएगा 9। यही अपना आंसर है। तो पहला क्वेश्चन बेसिक पढ़ाने के बाद जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो पहला क्वेश्चन एकदम आसान करवाता हूं, और 3-4 क्वेश्चन जब इस पर बेस्ड हम लोग करेंगे तो आपको आसानी से और ढंग से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार बंद कर दीजिए सर, इसको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पर 2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो आपके लिए बोर्ड पर लिखा है ये रहा। अपने पास लिखा हुआ है बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर which area is 4 centimeter square, then volume of the pyramid is 1470 centimeter cube, then find the LSA lateral surface area। हमें कहा गया है कि पिरामिड का आधार, हम लोग हमेशा दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये अपने पास आधार एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, या स्क्रीन रोककर एक बार क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। अभी मैं आप लोगों को सोल्व करता हूं आप लोगों के लिए। मैंने कहा सारे मैंने ये चैनल शुरुआत ही इसलिए किया है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, और बेसिक क्लियर होने के बाद जब भी एग्जाम में बैठोगे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर मैं यहाँ तो ठीक कर लेता हूँ, एग्जाम में घबरा जाता हूँ। घबरा इसलिए जाते हो क्योंकि बेसिक ठीक नहीं है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा सब कुछ मेरा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। और इस तरीके से मैं आपको सारे पॉइंट्स इस चैनल पर पढ़ा दूंगा, और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, CDS किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे, SSC, ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी नया पॉइंट आपके सामने नहीं आएगा। नया क्वेश्चन भी अगर आपके पास आ गया तो इन कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन पर आप लोग सोल्व कर लोगे। देखिए तो इसने आधार एक वर्ग दिया है जिसका क्षेत्रफल अपने पास है 441। आधार एक वर्ग है। मैं आपके लिए डायग्राम आपको भी इसी प्रकार से बनाना है, या वहाँ पर तो आपके पास पेन रहेगा तो पेन रखकर उसके बीच में सोच सकते हो, उससे और जल्दी और आसानी से समझ में आएगा, और सोचना मैं सिखा दूंगा आपको। इस प्रकार से है, यहाँ से दोनों डायगोनल्स मिला दो। पहले स्लांट एज बनाने के बजाय दोनों डायगोनल्स मिला दीजिए, और दोनों डायगोनल्स मिलते हैं मान लीजिए O पर, और यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास इसकी स्लांट हाइट है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी मेन हाइट ही बना लो ओनली, स्लांट हाइट हम लोग पहले नहीं बना रहे हैं। आधार एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ था 441। इसका मतलब साइड जो आएगी, मुझे बताइए क्या इसकी साइड अपने पास 21 आ जाएगी क्या? और वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ था 1470, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल 441 इंटू मेन हाइट h, जो यहाँ पर ये h है, h बराबर अपने पास दिया हुआ है 1470। 21 से कट जाएगा 21 बार, और 21 से कट जाएगा 7 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, और 7 से ये कट जाएगा अपने पास 10 बार। तो h की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 10। h अपने पास 10 है, और ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक ये साइड का आधा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है अपने पास O से इसका मिड पॉइंट मान लो ये K है, और ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो ये अपने पास 21/2 होगा 21/2 कंप्लीट। अगर यहाँ से यहाँ तक 21 है तो ये अपने पास होगा 21/2, और आप लोगों को स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री।
आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 3 पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब आपको ये पॉइंट अच्छे से, क्योंकि 3 पॉइंट मैं समझा चुका हूं, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक P से K अगर निकालना है तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 21 का स्क्वायर 441/4, 2 का स्क्वायर 4 और इसका रूट, तो ये यहाँ पर 400, 841, तो रूट करोगे तो 29/2। ये आ गई स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जरूरी इसलिए है क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, और लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार का परिमाप। ये रूट करोगे, रूट करने के बाद ही आया, स्क्वायर में तो 841/4, रूट करने के बाद ही आया है, यहाँ पर 29/2 रूट करने के बाद ही आया, ध्यान रखना। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप। साइड अगर 21 है तो बताओ 4 इंटू साइड होता है, तो क्या ये 84 आ जाएगा क्या, इंटू 29/2। ये इसको सोल्व कर लेना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या सोल्व तो कर लोगे क्या, सोल्व अपने आप कर लेना। ये 2 से अपने पास 2 गुना 2 4, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 21 बार। 29 का 1 से गुना 29, 29 गुना 2 58 और अपने पास 60, 609 अपने पास सोल्व करते ही ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने समझाया, क्वेश्चन आपके लिए आसानी था, बस अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं जो आपके लिए बोर्ड पर ये रहा। बेस तो हम लोग स्क्वायर पढ़ ही रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। विच डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर लॉन्ग, इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो हम लोगों को इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। 2 चीज़ें दी हुई है, एक डायगोनल दिया हुआ है और एक ऊंचाई दी हुई है, और लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। लेटरल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, वापस बैक करके पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना अपनी नोटबुक में। और जैसा मैंने बताया है, थ्योरी पढ़ाने के बाद कुछ आसान क्वेश्चंस मैं करवाता हूं ताकि 2-3 क्वेश्चन, ताकि थ्योरी आपकी क्लियर हो। बाद में मैं इसके और अच्छे और लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को एक साथ, जैसे पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक साथ भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर इसने कहा है डायग्राम ऐसे ही बनाना, अगर चाहो तो आप लोग इस प्रकार से, ABCD एक स्क्वायर है, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मान लो O पर मिल रहे हैं, इसके दोनों डायगोनल्स O पर मिल रहे हैं, और ये इसकी हाइट मान लीजिए H, ये पॉइंट P, ये हाइट H मान लो। इसका डायगोनल अगर 10√2 दिया हुआ है, 2D वाले डायग्राम जब भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा कि 2D वाले डायग्राम में मैंने आपको डायगोनल का जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वो बताया था √2 इंटू साइड बराबर 10√2 दिया हुआ डायगोनल, ये इससे हट गया तो साइड यहाँ पर अपने पास आ गई 10। इस स्क्वायर की साइड अगर 10 है तो ध्यान रखना आप लोगों को ये याद होगा कि साइड अगर 10 है और यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा वो 5। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे बना लेना, इस प्रकार से आपके पास वहाँ पर पेन होगा, नोटबुक में ऐसे बनाना। ये अपने पास O है, ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5। इसकी हाइट 12 क्वेश्चन में खुद ने दी हुई है, हाइट 12, तो यहाँ पर 12 हाइट यहाँ पर बनाना। क्वेश्चन जब नहीं समझ में एग्जाम में तो इस टाइप से देख लेना 12। तो यहाँ से यहाँ तक स्लांट हाइट इसलिए चाहिए क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, और लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट हमें चाहिए। तो 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर प्लस करोगे तो 13। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर स्लांट हाइट आप लोग निकालते हो तो ये अपने पास आएगा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया जो आएगा अपने पास, उसका जो फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया बराबर 1/2 आधार का परिमाप 10, 10, 10 और 10 40 इंटू अपने पास ये आ जाएगा स्लांट हाइट 13। 2 से कट जाएगा 20 बार। आसान क्वेश्चन 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन इतना ही है, बस एक स्टेप का ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको पहाड़ लगेगा, मतलब बहुत टफ लगेगा।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेसन में, अगले लेसन में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर बेस एक रेक्टेंगल अगर आ जाए तो उसके क्वेश्चंस को आप लोग कैसे हैंडल करोगे, उसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, ये मैं नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।